हेलो दोस्तों, आशा है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए, उत्तराखंड में एक बार को बहुत गर्मी हो गई थी, लेकिन अब देखिए दोबारा से सर्दी लौट आई है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो आज मैं आपको यही इस कोटेशन के साथ में बोलना आगे का लेक्चर स्टार्ट करूँगी कि योग्य बने तब काम ना करें। मतलब पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। क्यों? और इंटर क्लास से ही आप जो भी आपका एम है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना इंटर पास करते ही शुरू कर दे, ताकि लक्ष्य मिलने में आपको ज़्यादा समय ना लगे। कॉलेज की पढ़ाई भी करें साथ साथ, लेकिन जो खाली टाइम होता है उसमें अगर आप मौज मस्ती थोड़ी सी कम करके और अगर पढ़ाई साथ में जारी रखेंगे तो इच्छित लक्ष्य जो है, देखिए कोई भी चीज़ जीने की एक उम्र होती है। मान लीजिए एक उम्र दराज होने के बाद आपके पास सब साधन आए तो उन चीज़ों का वो क्रेज़ नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, तो आपके माँ बाप नहीं रहेंगे आपके साथ, तो उनके सामने उनको खुशियाँ दे पाएँ, इसलिए समय से सिलेक्शन पाएँ और समय से तैयारी शुरू करें। तो आज मैं आपको कुछ विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको करा दूंगी। मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण से मेन जो मुझे लग रहा है ना करंट अफेयर्स हैं वो करा रही हूँ। डिटेल्ड करंट अफेयर्स मैं बाद में कभी करा दूंगी, फिलहाल मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि खासकर उत्तराखंड के एग्जाम्स में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आते करंट अफेयर, लेकिन मेन तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो अथाह समुंदर है और आप लोग ज़्यादा पढ़ने का समय है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने आप से। वो कई बार पहाड़ों में तो बहुत जगह बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो देखिए, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सबसे पहला करंट अफेयर है, गहरे समुद्र में खनन जीवों के लिए जानलेवा। तो इसमें क्या है, समुद्र को क्या कहा जाता है? रत्नागार। सागर संसाधनों से समृद्ध है। समुद्र की अथाह गहराइयों में मैग्नीज और कोबाल्ट सहित अनेक दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इन खनिजों के खनन का वहां पाई जाने वाली जैव विविधता पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है हमारे पास। तो समुद्र की गहराई में मौजूद सिर्फ एक खन 500 किलोमीटर क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वजह बन सकती है। यह वहां रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा हो सकता है। अमेरिका स्थित हवाई विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है और शोध के निष्कर्ष है वो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। तो जो शोधकर्ता और ओशियन इनिशिएटिव के सह संस्थापक रॉब विलियम्स का कहना है कि सिर्फ एक या दो खानों के कारण पैदा हुआ शोर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वहीं जिन स्थानों पर अनगिनत खाने हैं वहां इनके प्रभावों की गंभीरता को समझना जरूरी है, क्योंकि इनसे होने वाला शोर केवल खनन स्थलों और संरक्षण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह उनकी सीमाओं से परे भी प्रभावित कर सकता है। अब जो अगला इन्होंने आर्टिकल दिया है, ये दिया है पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच रही है बहुत सारी करोड़ों टन धूल। ठीक है, उसका चित्र भी इन लोगों ने दिया हुआ है। तो अंतरिक्ष में धूल की मात्रा बढ़ती जा रही है। हर वर्ष तेज हवाओं के साथ 1 अरब मीट्रिक टन से अधिक धूल धरती के ऊपरी वायुमंडल में जा रही है, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में बढ़ती हुई धूल पर्यावरण और जलवायु को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इससे होने वाले सटीक हानि की जानकारी के लिए हाल ही में स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। इसके जरिए नासा का अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन EMIT उपकरण भेजा गया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष में धूल के साथ ही मलबे से हो रहे प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। वहां पर 27,000 से ज़्यादा गैर जरूरी चीज़ें हैं जो तैर रही हैं। वहीं कई टुकड़े अस्थिर हैं कि उनकी निगरानी नहीं हो सकती, इतने ज़्यादा अस्थिर हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से मलबा टकरा गया था, इससे स्पेस स्टेशन को लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। क्या है EMIT? अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। EMIT के अत्याधुनिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर को दक्षिणी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने बनाया है। यह स्पेक्ट्रोमीटर हर वर्ष 1 अरब मीट्रिक टन से ज़्यादा धूल के कणों को माप सकता है। तो धूल के कण अलग अलग रंग के होते हैं क्योंकि वे विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं, जैसे गहरे लाल रंग के कण लोहे से बने हैं। EMIT इस तरह के धूल के कणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा जिनमें आयरन ऑक्साइड,
क्ले और कार्बोनेट शामिल हैं। सारी जानकारी से वैज्ञानिक सटीक आकलन कर पाएंगे कि अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र और प्रक्रिया में धूल का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी यह पता नहीं चला है कि धूल पृथ्वी को ठंडा करती है या गर्म, क्योंकि वातावरण में धूल के कणों के गुण अलग अलग हैं। कुछ कण गहरे लाल रंग के हो सकते हैं जबकि कुछ सफ़ेद। ये रंग अहम होते हैं। इससे पता चलता है धूल गहरे रंग के कणों की तरह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करेगी या नहीं। ठीक है ना। अब देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वो है डायबिटीज़ के 43% मरीज भूल रहे हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देखिए डायबिटीज़ के कारण जीभ भी स्वाद भूलने लगती है। स्वाद फीका है या मीठा, कड़वा है या खट्टा, यह पहचानना कठिन हो जाता है। स्वाद का प्रकार और उसकी तीव्रता दोनों में जीभ की स्वाद कलिकाएं धोखा खाने लगती हैं। लाइफस्टाइल सिंड्रोम एवं बढ़ती आयु में होने वाली डायबिटीज़ के 43-30% लोगों में स्वाद विकार पाया गया है। 43.30% मरीजों को खट्टे, मीठे, कड़वे में अंतर कम समझना मुश्किल। ऐसे मरीजों की जुबान सबसे ज़्यादा मीठे स्वाद को पहचानने में गच्चा खाई। फास्टिंग में 1 यूनिट शुगर बढ़ने पर HbA1c में 0.04% बढ़ोतरी। 56.70% मरीजों की जुबान के स्वाद पर रखने की क्षमता अप्रभावित। इस अध्ययन ने यह भ्रम को भी साफ किया कि डायबिटीज का असर केवल किडनी, हार्ट, लिवर और आंखों पर ही पड़ता है। अध्ययन में पाया गया है कि मीठा स्वाद पहचानने में लगभग आधे शुगर मरीज गच्चा खा गए। वे बहुत मीठे को बहुत कम मीठा या कम मीठे को बहुत मीठा समझ सके। खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद पहचानने में भी जुबान गफलत में पड़ी। 1 वर्ष तक इन्हें केस स्टडी ग्रुपों में बांटकर अध्ययन किया गया। डॉक्टर इसे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण हुआ केमिकल टेस्टल डिसफंक्शन कहते हैं। यह मीठे स्वाद में सबसे ज़्यादा और स्थायी पाया गया और इस स्टडी ने पहली बार जायका बिगड़ने यानी स्वाद विकास, स्वाद पहचानने में गफलत की पहचान की है। कंट्रोल ग्रुप के साथ स्टडी के रिजल्ट का मिलान भी किया गया, इसलिए सटीक रिजल्ट सामने आए हैं। अब एक हेडिंग ये है कि अंतरिक्ष में मलबे के 17 करोड़ टुकड़े। ऑक्टोपस यान इनकी सफाई करेगा। तो मेन जो है वो है क्या, ऑक्टोपस यान इस मलबे की सफाई के लिए यूज किया जाएगा। तो 2026 तक इस परियोजना की ब्रिटिश सरकार इस परियोजना को लॉन्च करेगी, जो अंतरिक्ष में सफाई करनी है मलबे की। 2030 तक अंतरिक्ष में फैले मलबे को साफ करने का लक्ष्य रखा गया और 6.22 अरब रुपए इस योजना के तहत ब्रिटेन सरकार जो है वो खर्च करेगी। 10 लाख टुकड़े 1 सेंटीमीटर से बड़े जिनके उपग्रहों से टकराने का खतरा। ठीक है। अब है रक्त जांच से 4 वर्ष पहले ही हृदय घात की सटीक जानकारी मिल जाएगी। अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद बच्चों तक को हृदयाघात हुआ है और बहुत यंगस्टर्स, कुछ तो ऐसा हुआ है कि इंसान शादी करने जा रहा है और 2 मिनट में वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर स्टीफन विलियम्स ने बताया है कि उनकी टीम ने 22,849 लोगों के रक्त प्लाज्मा के नमूनों में 5,000 प्रोटीन का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया। इस दौरान 27 प्रोटीनों की पहचान की गई। इससे अगले 4 वर्ष में दिल का दौरा पड़ने का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। 11,609 लोगों में टेस्ट के बाद पाया गया कि उनका मॉडल मौजूदा रिस्क स्कोर में लगभग 2 गुना अच्छा था। अब देखिए, और जो ये प्रोटीन टेस्ट है इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर जो हमें दवाई दी जा रही है वो काम कर रही है या नहीं। तो शोधकर्ताओं ने बताया कि यह टेस्ट ब्लड में प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है। इससे बीमारियों के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इससे चिकित्सकों को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि क्या मरीज की मौजूदा दवाएं काम कर रही हैं या नहीं। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मैनुअल मेयर का कहना है कि प्रोटीन हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। जहां जेनेटिक टेस्ट से कुछ बीमारियों को के बारे में पता चल सकता है, वहीं प्रोटीन विश्लेषण से किसी भी समय किसी अंग के बारे में पता लगाया जा सकेगा। और हमारी एक रिसर्च ये हुई है कि हरियाली के बीच रहने वाले बच्चों के दिमाग तेज होते हैं। ठीक है। तो ऐसा कीजिए अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा पार्क वगैरह में लेके जाइए और अपने घर में थोड़ा सा हरियाली की व्यवस्था कीजिए, तभी आपका जो दिमाग है वो बढ़िया काम करेगा, है ना। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रही है मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहेंगे, है ना। तो गुड बाय फॉर नाउ।